हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट एड इंजीनियर हियर और अभी हम देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत दिनों से स्टार्ट करने वाले थे क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के रिलेटेड ये वाला। तो नॉर्मलाइजेशन पहले समझने से आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत क्या है वो समझ में आ जाएगा। आपका एक ना एक दोस्त नहीं तो एक ना एक फ्रेंड जरूर होगी जिसके मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स होंगे। मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स होंगे नहीं तो एक फ्रेंड होगा जिसकी भाई हम जैसे लौंडों को लौंडिया क्यों नहीं मिलती, क्योंकि एक ही लौंडा होता है जो 10 को पटा के बैठ रखा है और वो सबको धोखे देता है। तो ट्रस्ट टूट जाता है, समझ रहे हो? तो ये 10 लड़कियों को जो एक लौंडा अपना, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्ले जो भी बोल सकते हैं अपन, तो वैसा एक लौंडा हर एक ग्रुप में होता ही है। ओके, तो इसने क्या कर रखा है, बहुत सारी लौंडियों को पटा रखा है। ओके, मान लो ये 10 लौंडियों को पटा रखा है, उसमें से भाई इंडिया में तो कॉमन नाम बहुत कम है, प्रिया ये वो, तो प्रिया रिया यही नाम तो भाई आधे समाज के होते हैं। तो देखो, उसके 2 गर्लफ्रेंड का नाम है प्रिया। ओके, 2 गर्लफ्रेंड का नाम है प्रिया और 3 का नाम है रिया। 2 गर्लफ्रेंड का नाम है प्रिया और 3 का नाम है रिया। तो अभी क्या हो जाएगा, बेचारे को एक साथ तो मेंटेन करना है सबको। अभी गलती से इसने एक का मैसेज दूसरी को कर दिया। देखो देखो देखो, क्या हो गया, एक प्रिया का बर्थडे था, एक प्रिया का बर्थडे था। भाई ने क्या कर रखा है, एक डायरी मेंटेन कर रखी है, उसमें सबके नाम रख रखे हैं। ये ओके, ये वाली प्रिया का बर्थडे था पर भाई को बर्थडे लिखना भूल गया। प्रिया और उसका एड्रेस लिख रखा था भाई ने सिर्फ टेबल में। अभी उसका बर्थडे आया, उसको पता है कि भाई 10 तारीख को प्रिया का बर्थडे रहता है, तो वो क्या करेगा, प्रिया को फ्लावर्स भेजेगा। पर वो गलती से दूसरे वाले प्रिया को भेज दिया जिसको हैप्पी बर्थडे भेज दिया भाई ने। भाई ने क्या किया, हैप्पी बर्थडे भेज दिया और उसने भेज दिया रोज, जो कि उसे पसंद भी नहीं है। उसको एलर्जी रहती है रोज की, दूसरी वाली प्रिया को। तो भाई का लफड़ा पकड़ा गया। भाई का लफड़ा क्या हो गया, पकड़ा गया। अभी यही सब रिडक्टेंसी 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 कुछ तो, ओके देखो, इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे आप मुझे नहीं पता। रिडक्टेंसी या रिडक्टेंसी, ओके, अपन बोलेंगे सीधा सीधा डुप्लीकेट। ओके, डीबीएमएस में जहां पे भी रिडक्टेंसी देखना है आपने आपने बोल देना है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट्स को अवॉइड करने के लिए किसकी जरूरत है, नॉर्मलाइजेशन। ओके, सपोज और एक एग्जांपल कर लो, फेसबुक का डेटा है और व्हाट्सएप का भी डेटा है। ओके, फेसबुक और इंस्टाग्राम का डेटा है, समझ लो। फेसबुक और इंस्टाग्राम, आपके दोनों तरफ अकाउंट है, आपके दोनों तरफ अकाउंट है। और मैंने आपको बोला था इंस्टाग्राम पे आपका डेटा बेचता है अमेजोन को, फेसबुक भी आपका डेटा बेचता है कहाँ पे, फ्लिपकार्ट वगैरह किसी कहीं पे। तो ओके, तो फेसबुक पे भी आपका नाम है भार्गव। ओके, और इंस्टा पे भी आपका नाम भाई चेंज थोड़ी होने वाला है। तो दोनों में से आपका डेटा चला जाएगा अमेजोन को। ओके, अमेजोन को अभी दोनों में से डेटा है वो मर्ज करेगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा भाई ये दो तो डेटा सेम ही दिख रहे हैं, अभी इसमें फर्क क्या है। तो ये हमें अवॉइड करना है, समझ रहे हो? बिजनेस बनाने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन अवॉइड कर, मतलब नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, डुप्लीकेसी अवॉइड करनी पड़ेगी। ओके, पहले तो अपन एकदम बेसिक से, होपफुली ये समझ में आ गया आपको कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कितना अभी वो बेचारा बंदा हमारा उसका ब्रेकअप हो जाएगा भाई, उसको अभी 9 ही गर्लफ्रेंड, फिर 10वीं ढूंढनी पड़ेगी, 10वीं ढूंढनी है तो फिर वो यूट्यूब स्टूडियो नहीं तो यूट्यूब किड्स का ऐप इंस्टॉल करेगा, फिर वहां से गर्लफ्रेंड ढूंढेगा। तो बहुत सारी बात है। ओके, तो देखो, पहले तो अपन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेंगे। डोमेन, ओके, डोमेन, डिग्री, कॉलम, फील्ड, एरिटी। ओके, कॉलम, कॉलम जो होता है ना अपना, ऐसा ऐसा सीधा 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 सीधा, उसको इतने सारे नाम है। ओके, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग नाम। देखो बकचोदी देख रहे हो, हर एक राइटर बोलता है कि हाँ मैं डोमेन बोलेगा, दूसरा राइटर आया मैं बोला डिग्री बोलेगा, मैं बोला कॉलम बोलेगा, मैं बोला फील्ड बोलेगा, ये एक बोलेगा एरिटी बोलेगा, एक बोलेगा खड़ा हूं आज भी वही। तो आपकी अपनी मर्जी है, तो हर एक राइटर की अपनी अपनी मर्जी है, पर हमें क्या, हमें तो सब पढ़ना पड़ता है भाई। तो हम डोमेन भी याद रखेंगे, डिग्री भी याद रखेंगे, कॉलम भी याद रखेंगे, फील्ड भी। आपने अगर 4 याद रख लिए, गेट में क्वेश्चन किस पे आया था, एरिटी पे आया था। सीधा सीधा पूछा था कि व्हाट इज एरिटी, व्हाट इज एरिटी ऑफ अ गिवन टेबल, मतलब कितने कॉलम नंबर सिर्फ बताना था। कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम थे। आपके 2 मार्क पक्के हो जाते, पर आपको बस ये नाम नहीं पता थे, उसकी वजह से आपके मार्क कट गए। होपफुली आपको ये नाम पता चल जाए, डोमेन, डिग्री, कॉलम, फील्ड, एरिटी। वहीं पे रोज के भी नाम है, रोज, टपल, रिकॉर्ड, कार्डिनलिटी। ओके, ये सब नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसकी कोई कोई भी ट्रिक नहीं है। ये क्या है भाई, ट्रिक की क्या जरूरत है, अपन टपल इतने बार यूज करने वाले हैं कि रोज के लिए याद हो जाएगा, डोमेन इतने बार यूज करने वाले हैं कि वो कॉलम के लिए आपको याद हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम देखेंगे टेबल। ओके, टेबल में कुछ हम बेसिक रूल फॉलो करते हैं, कुछ हम बेसिक
रूल फॉलो करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसको प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। ओके, जो भी अपना डीबीएमएस में अपन टेबल बनाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस जो बनाते हैं। ओके, तो देखो कॉलम, पहला रूल है कॉलम सेम काइंड वैल्यूज रहनी चाहिए। कॉलम में क्या होनी चाहिए? सेम काइंड वैल्यूज। देखो देखो देखो, यहाँ पे फोन नंबर लिखा है, आपने फोन नंबर लिखा है, यहाँ पे आपका 10 डिजिट का फोन नंबर होगा, 10 डिजिट का फोन नंबर, 10 डिजिट का। यहाँ पे नहीं, मैं नाम लिखूंगा। तो चलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं चलता। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है। ओके, डेट ऑफ बर्थ है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग इनिशियल्स लेंगे तब। किसी की 15 है, किसी की 20 है, किसी का ए है, चलेगा नहीं। डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है कि हर एक कॉलम में सेम काइंड ऑफ वैल्यूज होने चाहिए। पहला रूल होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वन वैल्यू इन ईच सेल, हर एक सेल जो होता है, देखो ऐसा सेल बनते हैं अपन, वन वैल्यू, यहाँ पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे एक ही वैल्यू, यहाँ पे एक ही वैल्यू, ए ही होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे नहीं है क्या, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपको सिखाया था मैंने, जहां पे क्या होंगे, आपके फोन नंबर होगा, फोन नंबर होगा। तो हर एक कस्टमर के कितने फोन नंबर होते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आपके खुद के कितने? 2-3 फोन नंबर तो कॉमन बात है। ओके, तो हर एक इसमें एक ही वैल्यू होगी, तो भाई हम स्टोर कैसे करें? स्टोर करने का एक ऑप्शन बताऊं आपको, यहाँ पे आपका फोन नंबर डालना है पहला, यहाँ पे आपका दूसरा फोन नंबर डालना है, और आगे का डेट ऑफ बर्थ तो सेम कॉपी रहेगा, फोन नंबर क्या आधार नंबर भी सेम कॉपी रहेगा, और आपका नेम भी सेम कॉपी रहेगा। बस क्या अलग होगा? आपका फोन नंबर। इसको बोलते हैं अपन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसमें क्या होता है, कॉपी हो जाती है रोज, पर टोटली रोज देखो, ये वाली रो और ये वाली रो डिट्टो सेम है क्या? ए टू जेड सेम है क्या? हाँ, मान लिया हमने, नेम सेम है, आधार कार्ड नंबर सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, पर फोन नंबर भी सेम है क्या? अपने नहीं है। तो हर एक रो अलग होनी चाहिए। देखो अगला रूल क्या है अपना, वहीं पे बोला मैंने, हर एक रो क्या होनी चाहिए? अपनी अलग होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट रूल अपने देख लेंगे, यहां पे देखते हैं, टेबल नेम शुड बी यूनिक। देखो दो टेबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कितना कंफ्यूजन होगा। कौन से, देखो एक टेबल से जाके आपको डेटा फेच करने बोले, नहीं तो सेलेक्ट स्टार, आगे जाके अपन एसक्यूएल के क्वेरीज देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, कुछ तो टेबल नेम बॉस। ओके, बॉस, तो बॉस से जाके ये वाला मतलब एज सेलेक्ट करके लाओ, एज सेलेक्ट करके, तो एज सेलेक्ट करना है, दोनों में एज होगा तो भाई कंफ्यूज हो जाएगा अपना मैट्रिक्स। तो देखो फाइल नेम भी सेम नहीं रखने आता आपको, आपको देखा होगा ना भाई, ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दिखाओगे यहीं पे अगर आप बोलो तो। ये देखो डॉक्यूमेंट्स में गया, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, और यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया, इसको इंपोर्ट किया, और सेम फाइल नेम रखेंगे अपन, ओएस। ओके ओके, वो बाद में देख लेंगे, अभी पढ़ने पे ध्यान देते हैं। कहाँ पे चला गया मैं क्यों ऐसे बाहर आ जाता हूँ बातों को बिना कंप्लीट किए। ओके, मान लो चलो टेबल नेम यूनिक नहीं होना चाहिए। आपने फोल्डर का भी देखा होगा कि फोल्डर नेम यूनिक नहीं होते, एवरी टेबल शुड हैव यूनिक नेम। ओके, कॉलम नेम यूनिक होने चाहिए, हर एक कॉलम का देखो नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाद में अपना आधार नंबर और फोन नंबर अलग अलग है हर एक कॉलम का नाम। और लास्ट रूल है अपना सीक्वेंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स कैन बी रैंडम। मतलब देखो एक कॉल, अगर कौन सी भी रो ऊपर आई और कौन सी भी रो नीचे आई तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? कौन सी भी रो नीचे ऊपर आई, नहीं तो कॉलम नेम वाला बाद में आया, डेट ऑफ बर्थ वाला पहले आया, आधार वाला बाद में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी की होगी ना वो डिसाइड करती है। और प्राइमरी की को ऐसा कोई रूल है कि हमारा कि भाई प्राइमरी की को पहले नंबर पे रखना है, दूसरे नंबर पे रखना है, तीसरे नंबर पे? अगले वाले 2-3 लेक्चर में मैं प्राइमरी सारे के सारे कीज सिखा दूंगा, तो कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं। प्राइमरी की इज लाइक योर रोल नंबर, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को। ओके, अभी देखते हैं अपन नीचे वाला नॉर्मलाइजेशन। ओके, टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ वन टेबल वन आइडिया, नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड। हर एक टेबल का एक आइडिया होना चाहिए। ओके, हर एक टेबल का कुछ तो आइडिया होना चाहिए। मैंने क्या बोला था आपको, एंटिटी से हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं हर एक एंटिटी के लिए। ओके, स्टूडेंट डेटाबेस के लिए एक टेबल बनेगा, टीचर के डेटाबेस के लिए अलग टेबल बनेगा, वहीं पे अगर आपके सब्जेक्ट होंगे तो उसके लिए अलग टेबल बनेगा। ये इंटर रिलेट कर दिए जा सकते हैं। ओके, इधर की प्राइमरी की इधर फॉरेन की बोल के ले सकते हैं, इधर की फॉरेन की इधर प्राइमरी की बोल के ले सकते हैं, पर टेबल्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्यों 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 डिफरेंट होने चाहिए बताओ? डाटा प्रोटेक्ट हो जाएगा, और हमारी जो डुप्लीकेसी है वो एंड हो जाएगी। डुप्लीकेट डेटा, मैंने आपको डुप्लीकेसी का एग्जांपल बता दिया, प्रिया 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 प्रिया, अगर अलग टेबल मेंटेन नहीं किया भाई ने तो क्या हो जाएगा भाई, मिक्स हो जाएंगी दो प्रिया, और भाई का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। बस लिया भाई, 8 बंदियां बस है भाई,
7 दिन होते हैं, 8 बंदियां है लौंडे के पास। हाँ थी भाई, हमारे क्लासमेट के पास थी, क्या बताऊं अब कैसे कैसे जिए हैं हम। रूम, अंदर की रूम तो हमें कभी मिलती नहीं थी। 1 BHK फ्लैट था, हम हॉल में ही सो जाते थे। 1 बेडरूम तो हमेशा बुक ही रहती थी। अब दर्द हॉस्टल बॉयज को पता है, तो हॉस्टल बॉयज का। ओके, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? विदाउट नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकता है? तो अपना डेटाबेस जो होगा वो स्लो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डाटा, देखो, डाटा डुप्लीकेट हो रहा है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो जाएगा। आपका ही नेम 5-5 बार आ जाएगा, हर एक बंदे का नेम 5-5 बार आ जाएगा, विच इज नॉट दैट यूजफुल। ओके, इनइफिशिएंट ऑब्वियसली। सर्चिंग फास्ट होगी क्या? नहीं होगी। और नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट भी होगा क्या? नहीं होगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन। पर नॉर्मलाइजेशन आगे हम सीखेंगे। नॉर्मलाइजेशन सीखने से पहले अपन फंक्शनल डिपेंडेंसी सीख लेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बहुत प्यारे प्यारे ट्रिक्स है, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। अगर आपको चाहिए तो मैं 4NF और 5NF भी सिखा दूंगा, पर ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत लोग तो 3NF पे ही भाई बेस्ट। ओके, इतना कुछ सॉर्ट आउट करने का, क्योंकि क्या हो जाता है, आप डेटा कम 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 करते जाओगे ना, उतना डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो 3NF तक ही आज की कंपनीज भी कहां तक यूज कर रहे हैं? 3NF तक ही डेटा नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे हैं। होपफुली आपको ये, मैं बहुत प्यार से 10 मिनट के वीडियो लूंगा, 10 मिनट की वीडियो होगी, 1NF, 2NF, 3NF पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और तू 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 तेरे से ही बात कर रहा, मैं तेरे से ही, समझा? तो 10 सेकंड अगली मेरी बात सुननी है, बहुत ध्यान से बात सुननी है। भाई यार, तू सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा? सब्सक्राइब कर यार, तेरा कुछ नहीं जाएगा। देख देख देख, तू एग्जाम के पहले वीडियो देखेगा, जाएगा एग्जाम को, एग्जाम अच्छी जाएगी, मुझे थैंक यू बोलेगा व्हाट्सएप पे आके, मेरा उसमें कुछ फायदा नहीं है। सब्सक्राइब कर, नीचे लाल वाला बटन है उस पर दबा यार, क्योंकि क्या हो जाएगा देख, मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट पूछेंगे, थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा, क्योंकि करियर मेरा इसी में है। टीचिंग, मुझे PhD करनी है, बाद में टीचिंग करनी है, क्योंकि खानदान मेरा टीचिंग में है। तो तेरा कुछ नहीं जाता। प्लीज 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 सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे यार। हाँ, क्वेरी के लिए 24/7 में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। अभी जाओ, कंटिन्यू।